देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा गुरु। देश की 6ठी से 12वीं तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे प्रधानमंत्री से सीधे रूबरू होकर अपनी समस्या बता सकते हैं और अपना सवाल पीएम मोदी से पूछ सकते हैं। इसके लिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हर साल होता है। अमूमन प्रधानमंत्री जनवरी के आखिरी सप्ताह या फरवरी के प्रथम पंखवाड़े में यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। देश के हर राज्य से बच्चों को रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। परीक्षा पर चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षा से पहले स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात करेंगे और परीक्षा में होने वाले स्ट्रेस को लेकर चर्चा करेंगे। परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जो भी उम्मीदवार इसमें शामिल होना चाहते हैं वे आवेदन भी कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एमओई की तरफ से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं और ये लिंक जो है 12 जनवरी तक एक्टिव रहेगी। शिक्षा मंत्रालय ट्वीट पर कहा है कि छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों का ध्यान दे। परीक्षा के दौरान आपका बहुचर्चित प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा तनाव मुक्ति कार्यक्रम वापस आ गया है। मतलब साफ है कि बच्चों के स्ट्रेस को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयास कर रहे हैं। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार धर्मेश जी। सूरज जी, जैसे हम अगर बोर्ड परीक्षाओं की बात करें, बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हो और बोर्ड परीक्षा बच्चों के लिए स्ट्रेस लेकर आती है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बच्चों के स्ट्रेस को कम करने के लिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित करते हैं और उसमें बच्चों के साथ वो बच्चों के स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि कितना उचित है ये और कितना स्ट्रेस को कम कर पाते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के? देखिए धर्मेश, परीक्षा एक ऐसा विषय है, एक ऐसा शब्द है जी, जिससे सभी के मन में कहीं ना कहीं भय और आशंका व्याप्त होती है। विद्यार्थी जीवन वह महत्वपूर्ण समय है जीवन का जी, जब हम बहुत सारी चीजें अपने इस काल में मनुष्य करता है और उसी विद्यार्थी जीवन में परीक्षा का जब समय आता है जी, तो परीक्षा के समय छात्रों में तनाव अधिक होता है, एक स्ट्रेस होता है उनमें, और उस तनाव को दूर करने के लिए अनेक तरह के बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें अपना करके वो तनाव दूर किया जा सकता है। बिल्कुल। कई बार हम देखते हैं कि जब परीक्षा निकट होती है, परीक्षा का तनाव होता है, तो उस समय विद्यार्थियों में एक अलग तरह का मनो आवेग होता है और उस आवेग में कई बार देखा गया है कि कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जो अनापेक्षित होती हैं और इस बात को केवल अभिभावक ही नहीं जी, सभी महसूस करते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए यह चीज प्रारंभ की गई है, परीक्षा पे चर्चा। और अब जब पिछले कई वर्षों से यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि देश के, मैं ये नहीं कहता कि वो एक पार्टी के नेता हैं, वो चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश के युवाओं के लिए, देश के नागरिकों के लिए वो एक आइडल पर्सन है और एक आइडल पर्सन जो होता है उसके द्वारा कही गई बात सभी के लिए अनुकरणीय होती है, लोग उसे मानते हैं बिल्कुल, और उन बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं क्योंकि वो उनके आइडल पर्सन है, बिल्कुल, वो उनके लिए एक आदर्श है और वो आदर्श स्थापित करते हैं। तो हर युवा को जिस बातचीत का इंतजार रहता है साल भर, वह 2024 का भी समय आ चुका है जब परीक्षा पर चर्चा करेंगे जी, और इसका उद्देश्य केवल यही होता है कि छात्र अपने तनाव और घबराहट को पीछे छोड़ दें और अपने मन में उड़ रही तितलियों को आजाद करने के लिए तैयार हो जाएं। बिल्कुल, लोगों की मांग है, बच्चों की मांग है और इसमें छात्र भी शामिल होते हैं, अभिभावक भी शामिल होते हैं और प्रधानमंत्री अनेक प्रेरणादायक बातों के माध्यम से बच्चों को वह स्ट्रेस दूर करने का प्रयास करते हैं। कुछ टिप्स भी उनको दिए जाते हैं। बिल्कुल।
इसमें बच्चे जो हैं वो टिप्स पूछ भी सकते हैं। सबसे पहले कार्यक्रम देख रहे लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इस परीक्षा के लिए या इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उनको रजिस्ट्रेशन करना होता है जी। और रजिस्ट्रेशन के अलग अलग चरण होते हैं। अलग अलग चरणों में यह रजिस्ट्रेशन शुरू होता है और यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसकी अंतिम तिथि 12 जनवरी 2024 रखी गई है। बिल्कुल। छात्रों को बताना चाहूंगा कि एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन की कर सकते हैं वो, और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आधिकारिक वेबसाइट जो है mygovernment.in जी। mygov.in पर उनको लॉगिन करना होता है। और इसमें सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट इसकी जो एक और है innovativindia.mygov.in पर जाना होगा और इसके बाद अगले पेज पर नोटिफिकेशन लिंक आएगा, उस पर क्लिक करें और इसके बाद में परीक्षा पे चर्चा 2024 का एक लिंक वहां दिया जाएगा। बिल्कुल। उस लिंक पर क्लिक करना है और इसके बाद एक नई विंडो रीडायरेक्ट किया जाएगा जी। और फिर नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाएं। स्क्रॉल करते हुए भाग लें, उसमें अनुभाग के अंतर्गत छात्र हैं तो स्वयं या फिर स्वयं की भागीदारी पर क्लिक करना है और उसके बाद दूसरे वेब पेज पर वो आपको लेके जाएगा जहां अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से लॉगिन करना होगा। बिल्कुल। और उसमें जो जानकारी मांगी गई है वो जानकारी भरी जाए और उस जानकारी को भरने के बाद में पंजीकरण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। बिल्कुल। और इसमें जैसे आप होम पेज पर जाएंगे तो आपको प्रोफाइल आइकॉन मिलेगा। प्रोफाइल आइकॉन पे लॉगिन करने के बाद उसको क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा, नई विंडो खुलेगी जहां लॉगिन डिटेल डालनी होगी और पोर्टल में लॉगिन करना होगा। पोर्टल में लॉगिन के बाद एक डैशबोर्ड सामने खुल जाएगा और डैशबोर्ड पर आपको सर्टिफिकेट का विकल्प मिलेगा। उस सर्टिफिकेट पर भी आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सामने इसका एक नया पेज खुलेगा जहां आपको क्लिक हेयर टू व्यू एंड डाउनलोड ऐसा लिखा हुआ आएगा, तो उसका विकल्प मिलेगा जहां आपको क्लिक करना है। और सबसे आखिरी में परीक्षा पे चर्चा 2024 के लिए अपने अपने सर्टिफिकेट को चेक भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये उसका पूरा डिटेल जैसा मैंने बताया है किस तरह से करना है। और इसमें एक और बात है कि ये जरूरी क्यों है, क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल छात्रों से मुलाकात करते हैं, वो 1 to 1 तो किसी से मुलाकात कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में वो ऑनलाइन सब छात्रों से बात करते हैं, अलग अलग राज्यों के विद्यार्थियों से, अभिभावकों से बात करते हैं और परीक्षा में होने वाले स्ट्रेस को लेकर चर्चा की जाती है। बिल्कुल। जैसा कि मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 12 जनवरी तक कर सकते हैं, इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और हर साल बड़े पैमाने पर परीक्षा पर चर्चा का आयोजन किया जाता है। जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एग्जाम को लेकर कैसे तनाव ना लें और कैसे अपना बेस्ट दें, कैसे कोशिश करें, इन सब तमाम विषयों पर चर्चा होती है। साथ ही बच्चों का मनोबल भी बढ़ाते हैं। बिल्कुल। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और समाज को एक साथ लाने के प्रयास के लिए प्रेरित है और इसमें बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो ये एक अच्छी पहल है, एक अच्छी गतिविधि है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आगे आते हैं और पीपीसी का इसको नाम दिया गया है, परीक्षा पे चर्चा। तो इसमें एक बड़े आंदोलन है, क्योंकि इसमें एक इसी का एक जो है पार्ट है, एग्जाम वॉरियर्स जो है उसका एक हिस्सा है ये जी। एग्जाम वॉरियर्स एक तरह का आंदोलन है जो छात्रों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को और समाज को एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश है। बिल्कुल। ताकि एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके जहां प्रत्येक बच्चे की अद्वितीय व्यक्तित्व का जश्न मनाया जाए जी। और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, खुद को पूरी तरह से व्यक्त करने की अनुमति दी जाए बच्चों को, क्योंकि यहाँ वो स्ट्रेस कम करने के तरीके पूछते हैं, उन्हें बताए जाते हैं। तो उनके कई, क्योंकि बाल मन जो होता है जिज्ञासु होता है, बिल्कुल। तो उनकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, सबसे बड़ी बात तो कि वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बात कर रहे हैं, ये एक जिज्ञासा उनके मन में हो जाती है और खुद को पूरी तरह से अभिव्यक्त कर पाते हैं। बिल्कुल। ये एक आंदोलन है, उस आंदोलन की प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आंदोलन के अग्रणी हैं और एग्जाम वॉरियर्स जो है सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक भी है। बिल्कुल। इस पुस्तक के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा के लिए ताजा दृष्टिकोण की एक रूपरेखा तैयार की है। छात्रों को ज्ञान और समग्र विकास को प्राथमिक महत्व दिया जाता है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने सभी से परीक्षाओं को अनुचित तनाव और दबाव से मुक्त जीवन
मृत्यु की स्थिति बनाने के बजाय ये परिप्रेक्ष्य रखने का आग्रह किया है। जी। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि परीक्षा में असफलता के कारण बच्चे अवसाद में आ जाते हैं और अवसाद के कारण कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उनके परिवार के लिए बेहद दुखद होते हैं। बिल्कुल। तो ये नमो ऐप पर एग्जाम वॉरियर्स मॉड्यूल एग्जाम वॉरियर्स आंदोलन में एक इंटरेक्टिव तकनीकी है जो उस तत्व को जोड़ता है और प्रत्येक मंत्र के मूल संदेशों को संप्रेषित भी करता है। बिल्कुल। जैसे प्रधानमंत्री ने एग्जाम वॉरियर पुस्तक में जो चीजें लिखी, यह मॉडल सिर्फ युवाओं के लिए नहीं बल्कि माता पिता शिक्षकों के लिए भी है, समाज के लिए भी। ऐसा नहीं कि ये जो मॉडल है इसको केवल और केवल बच्चों के लिए है, बच्चे देख सकते हैं। बिल्कुल। ये सभी के लिए है और जो व्यवहारिक माध्यमों से अवधारणाओं को आत्मसात करने में मदद करता है। ये एक अच्छा प्रयास है, अच्छी पहल है और सबसे अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री परीक्षा के तनाव दूर करने का मंत्र जो देते हैं, तो छात्र छात्राओं से चर्चा करते हैं, तनाव मुक्ति का संदेश देते हैं और ये विद्यालय स्तर पर भी किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि विद्यालयों में या किसी शहर में कई विद्यालयों के छात्र छात्रा वहां उपस्थित होते हैं, अभिभावक वहां उपस्थित होते हैं। कई जगह लाइब्रेरी में भी यह आयोजित किया जाता है। तो ये एक बड़ी पहल है, बड़ा आंदोलन है जिसमें सभी से उनकी चर्चा होती है। बिल्कुल जी धनुष। बिल्कुल सूरज जी, सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बच्चों के प्रेशर को कम करने की कोशिश करते हैं। एक बात और जानना चाहूंगी सूरज जी आपसे कि एग्जाम का जो प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर तो हावी होता है क्योंकि उन्हें प्रेशर होता है कि हम एग्जाम में पास होंगे, लेकिन उससे ज्यादा प्रेशर उनके माता पिता और टीचर्स पे भी होता है। इसका कुछ खास कारण? देखिए, यदि एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो रहा है जी। तो यह विद्यार्थी की असफलता नहीं है, यह उस शिक्षक की असफलता है जिस शिक्षक ने विद्यार्थी को पढ़ाया है। जी। तो शिक्षक के मन में भी कहीं ना कहीं तनाव होता है और शिक्षक के मन, क्योंकि विद्यार्थी का पास होना शिक्षक की सफलता है। बिल्कुल। और बड़ी बात यह है कि अभिभावकों के मन में जो तनाव होता है, अभिभावकों के मन में कई तरह के तनाव होते हैं। सबसे पहले तो ये कि हालांकि ये बात बेवजह है, ये उतनी औपचारिक नहीं है, या मैं उस बात को यहाँ रखूं भी, क्योंकि यहाँ एक बात ये आ जाती है कि अभिभावकों के मन में एक बात आती है कि बच्चा पढ़ रहा है तो दूसरे बच्चों से ज्यादा अंक आएगा तो समाज में उनका सर्वोच्च हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कई बार ये होता है कि छात्रों को, बच्चों को बेवजह अभिभावक तनाव देते हैं कि तुम्हें इस विषय में या इस परीक्षा में ज्यादा अंक लेकर आना है तो हम तुम्हें ये देंगे। हाँ ठीक है, वो एक उनको प्रोत्साहन के लिए बिल्कुल किया जाना सही है, लेकिन उनके ऊपर तनाव बनाना, तो ये अभिभावक इस चर्चा में भी, इस तनाव में भी कहीं ना कहीं रहते हैं कि समाज में बच्चा ज्यादा अंक लेकर आएगा तो उनका मान सम्मान बढ़ेगा। ये एक बेमानी सी परिपाटी बन गई है। ठीक है, कई बार होता है कि बच्चा हो सकता है परीक्षा में, जो मूल परीक्षा है उसकी, अगर उसमें कम अंक भी आ गए हैं तो किसी और चीज में दूसरे बच्चों से कहीं ज्यादा बिल्कुल होनहार हो सकता है। कोई बच्चा पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता है, कोई डांस बहुत अच्छा करता है, कोई गीत बहुत अच्छा गाता है, तो ये चीजें उसकी परीक्षा से परिलक्षित नहीं होती हैं। बिल्कुल। लेकिन अभिभावकों के मन में तनाव ये होता है कि एक चीज और है यहाँ जो औपचारिक है, वो ये है कि माता पिता या अभिभावक के मन में इस बात का भी तनाव होता है कि यदि बच्चे के परीक्षा में नंबर कम आएंगे तो कहीं बच्चा अवसाद में न चला जाए, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। बिल्कुल। आज हर जगह प्रतियोगितावाद हावी हो रहा है। तो ऐसे प्रतियोगितावादी युग में हर कोई आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है और उसी कड़ी में जो है अभिभावक भी शामिल हैं, विद्यार्थी भी शामिल हैं, सभी उस आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी होती है कि हमारे घर परिवार का वातावरण कैसा है शिक्षा के लिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कार्यक्रम में आपसे कहा था कि बच्चों पर बेवजह का दबाव न बनाया जाए। उनकी जो परीक्षा की तैयारी है वो उसका एक रूटीन है, टाइम मैनेजमेंट है, वो सब चीजों का ध्यान रखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो पहल करते जा रहे हैं, इस पहल के लिए जो कई वर्षों से लगातार ये चला आ रहा है, और बच्चों में तनाव, क्योंकि एक चीज ये होती है कि बच्चे को खुद में एक गौरव महसूस होता है कि वो प्रधानमंत्री के साथ उसने बातचीत की। ये एक अच्छी पहल है, अच्छा विचार है, अच्छा आंदोलन है और इसके माध्यम से बच्चों में परीक्षा का तनाव दूर होता है। बिल्कुल जी धर्मेश। बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि प्रधानमंत्री मोदी से बात करने की उत्सुकता भी बच्चों के अंदर रहती है और इसी से बहुत सारा स्ट्रेस तो उनका कम हो जाता है। सूरज जी, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बच्चे स्ट्रेस में तब भी रहते हैं। मैं चाहती हूँ आप बच्चों को ऐसा क्या सुझाव देना चाहेंगे जिससे बच्चे स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम देने जाएं? देखिए, मैं सबसे पहले बस यही बात कहना चाहूंगा
कि बच्चे ये मान के ना चलें कि ये उनके जीवन की आखिरी परीक्षा है। बिल्कुल। ये एक पड़ाव है। हाँ, सफलता हर कोई चाहता है और प्रयास जितने किए जाते हैं वो सफलता के लिए ही किए जाते हैं। जी। ऐसी स्थिति में केवल यह है कि शिक्षा का वातावरण और तनाव मुक्त होकर के, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बच्चे जो हैं परीक्षा का इंतजार ना करें कि परीक्षा आएगी तो पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल। वो परीक्षाओं से पहले पढ़ाई की तैयारी करो, परीक्षा के समय रिवीजन करें। बिल्कुल। और ये नहीं कि कल पेपर है तो आज पूरा दिन पूरी रात पढ़ना है, क्योंकि नींद, परीक्षा से पहले नींद भी जरूरी है। बिल्कुल। पूरी नींद लें, स्वस्थ रहें और खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखें। और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तनाव किसी तरह का नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जैसा मैंने आपके इस प्रश्न के उत्तर के मैं सबसे पहले कहा कि ये जीवन का आखिरी पड़ाव नहीं है, ये जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है। बिल्कुल। सफलता उन्हीं को मिलती है जो प्रयास करते हैं। बिल्कुल। कई बार हार की हताशा से हम खेल ही नहीं खेलते कि हार जाएंगे तो क्या होगा। ये विचार मन में नहीं आना चाहिए और इस तरह के विचारों को मन में ना उपजने दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल ये देखें कि उन्हें दूसरों से बेहतर करने की होड़ में नहीं जाना है। बिल्कुल। अपना 100% देना है। बिल्कुल। अपना 100% देंगे तो स्वाभाविक बात है कि बच्चे आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल। जी धर्मेश। बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि ये जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है और हमें किसी की बराबरी नहीं करना है, बस हमारा बेहतर करना है, बिना स्ट्रेस के बेहतर करने की कोशिश करना है और एग्जाम के समय स्ट्रेस नहीं लेना है। हो सकता है कि एग्जाम स्ट्रेस फ्री जाए और बहुत अच्छे से दे पाए, क्योंकि स्ट्रेस के साथ अगर एग्जाम देने जाएंगे तो उसका नुकसान हो सकता है, चीज़ें याद होते हुए भी बच्चा नहीं लिख पाएगा। इसलिए एग्जाम के समय स्ट्रेस फ्री होकर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एग्जाम स्ट्रेस को खत्म करके मुस्कुराहट के साथ परीक्षा देना है। स्ट्रेस को सफलता में कैसे बदले, यही इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से जुड़कर बच्चों को स्ट्रेस फ्री एग्जाम देने के टिप्स भी देते हैं। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझते हैं कि बच्चों में एग्जाम को लेकर कितना डर है और साथ में माता पिता में भी डर है। तो बच्चों के लिए यही एडवाइस है कि स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम देने जाएं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।